कैसे बनाया तुम? यहाँ लाइट मिनट नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट प्योर मॉडल। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे क्या पढ़ेंगे। मॉडल में हम लोग क्या बच गया, पार्शियली कंप्लीट कर देते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग प्योर मॉडल। प्योर मॉडल क्या क्या होता है और क्या क्या था, उसमें से हम लोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सेल और व्हील। सेल और व्हील का, सेल और व्हील का। अरे इतना अलग रहेगा तुम लोग। सेल और व्हील का पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका यूज हम लोग जानेंगे। जैसे हम बताते हैं कंसेप्ट में बात करेंगे। कंसेप्ट ये है कि हम लोग स्पीकर, स्पीकर क्या होता है जी? जो बोलता है, हाँ? जैसे आई हो गया और वी। अब तो मैं बोलूंगा तो हम लोग बोलेंगे, वो क्या हो गया? स्पीकर हो गया। और स्पीकर के साथ आई वी लगता है, और क्या लगेगा इसके साथ? क्या लगेगा? सेल लगेगा। अरे लगेगा नहीं लगेगा, कोई नया चीज तो नहीं बता रहे ना हम, हाँ? फिर बोलता है कि फ्लाइट वे, और दूसरा है फ्यूचर वे। यूज करते हैं किसी लिए, एक फ्लाइट वे होता है और दूसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर के लिए लगाते हैं, फ्यूचर इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाते हैं, ठीक है। इसे ध्यान देगा। अगर अगर सब्जेक्ट में दोनों आया तो ठीक है, लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट आया, क्या आया? अदर सब्जेक्ट आया। अगर अदर सब्जेक्ट आया तो हम क्या बोलेंगे? इसके बाद में विल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा। और इसके ये क्या देगा हम लोग को? फ्यूचर इंफॉर्मेशन देगा। ध्यान देगा, फ्यूचर इंफॉर्मेशन देगा। कोई दिक्कत है क्या? जैसे बताते हैं क्वेश्चन में, इसका एग्जांपल तो सेल देगा, पता चला, विल देगा, पता चल गया। हम लोग सीधा इसके अंदर जो आता है, जैसे कोई नेम हो गया, इसके साथ में क्या लगेगा? विल लगेगा। या तो फिर यू लगा, या तो फिर क्या लगेगा? ही लग गया, या फिर सी लग गया। ये सारे चीज अगर आएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। पूरा बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। ये इससे ज्यादा हम लोग इसमें थोड़ा बहुत जानते भी हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस जो है, उसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे? शैल विल के बारे में पढ़ेंगे। शैल विल के बारे में पढ़ते हैं ना, लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है। शैल विल प्लस V1 प्लस क्या रहता है जी? इंडेफिनिट है ना, जो भी रहता है। अगर बदलाव क्या होगा, देखो यहाँ पे शैल विल के बाद बी अगर आ गया तो V1 प्लस ING रहता है। हाँ कि ना बोलो यार तुम लोग, सही है कि नहीं? अगर सेल विल रहा, उसके बाद में अगर हैव लगा दिए, क्या लगा दिए? प्लस V3 लगा दिए, तो क्या बन जाएगा ये? मेरा कहना मतलब ये क्या बन गया? इंडेफिनिट। ये क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस। ये क्या बन गया? परफेक्ट। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर यहाँ पे इसके बाद अगर लगाएंगे हैव बीन, क्या लगाएंगे? हैव बीन प्लस V1 प्लस ING लगाएंगे, तो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आ गया? राजड़ बुझा रहा है? एक चीज हम लोग क्या किए हैं, टेंस में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे दे विल बाय अ न्यू कार, बाय अ न्यू कार फॉर देयर सन। समझेगा क्वेश्चन। दूसरा है आई शैल डू दिस वर्क। जैसे बोल रहे हैं ही, यहां तक कितना लोग को समझ में आ गया कि हाँ सर ये सब ना थोड़ा बहुत हम पहले जानते थे? आवाज ही नहीं है।
बाय द एंड ऑफ मंथ, है ना, एंड ऑफ दिस मंथ। देखो या तो वो फ्यूचर में शैल विल लिखा हो या फिर उसमें सेंस भी अगर आ रहा है, ठीक है, तो भी उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर ही कहेंगे। और उस फ्यूचर को हम लोग बोलेंगे पोलाइट, ठीक है, विल बी डूइंग हर वर्क। ये चीज को तुम लोग समझेगा जो लिखा हुआ है, ध्यान देगा। हम लोग पार्शियल मॉडल को पढ़ लिए थे सबसे पहले, क्या क्या पढ़े थे, किसी को याद है क्या? पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, बोलो, पहले पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले हम लोग पार्शियल में सबसे पहले जो पढ़े हुए थे वो मेरा था नीड के भी पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यूज ऑफ, यूज टू के बारे में पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे क्या हम लोग, यूज टू के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, कि पढ़े हैं हम लोग डेयर, फिर पढ़े नीड, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर मॉडल में शैल विल में सारे जितने सारे हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक से पूरा डिटेल तक जाएंगे और वो दिक्कत आज के बाद फिर नहीं होने वाला है, इस तरह कैसे होता है, ठीक है, ध्यान देगा। वही पहले बताएं कि हमारे पास जो बेसिक है पहले जान लो। शैल विल का प्रयोग करते हैं, अगर शैल विल का प्रयोग एज ए स्पीकर, आई और वी हमेशा स्पीकर जैसा काम करता है, मतलब जो बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं आई और वी। यू होता है वो लिसनर होता है, ही और सी होता है वो किसी के बारे में कहा जाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। ये दो तरह से हम उसको यूज करते हैं, या तो ये फ्यूचर का इंफॉर्मेशन बताएगा या तो पोलाइट वे, ठीक है। हाँ, बात रह गया कि अगर यहाँ पे आई वी होता है यूज, तो अदर सब्जेक्ट जो विल है ये कहां पर ये होगा, तो या तो कोई नेम होगा, वी होगा, मतलब यू होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, और सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बात करते हैं, नोट में लिखा हुआ कि फ्यूचर टेंस जो शैल विल प्लस V1 होता है वो क्या होता है जी, इनडेफिनिट होता है। क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, और इनडेफिनिट क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब हम बताए थे कि अगर इसी तरह शैल विल बी V1 प्लस ING ये अगर दे दिया तो क्या बन गया जी, V1 प्लस I1G बराबर क्या होता है, V4, मतलब वर्ब फॉर्म का चौथा रूप। अगर ऐसा अगर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। बताए थे कि V4 क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, हैव प्लस V3 आ गया तो परफेक्ट ही बनता है। अच्छा, हैव बीन आ गया, बीन प्लस V4 आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या यहां तक तुम लोग को समझ में आया, क्या आ गया? अब हम लोग बताए थे एग्जाम्पल लीजिए, इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेकर क्या करेंगे, इसको क्लियरिफाई करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि दे विल बाय अ न्यू कार फॉर देयर सन, है ना, वे उनके लड़कों के लिए, बेटे के लिए क्या करेंगे, न्यू कार को खरीदेंगे, ठीक है। तो विल लगा हुआ, एक कौन सा टेंस का बेटा, टेंस पहचाने बोलेंगे तो इनडेफिनिट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आई शैल डू दिस वर्क। देखो शैल विल लग गया तो क्या है, फ्यूचर टेंस का है, और फ्यूचर टेंस के बाद अगर समझाना है कि कौन सा टेंस का है ना, तो हम लोग बोलेंगे ये जो लगा हुआ ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो देखो यहाँ पे विल लगा हुआ है तो हो गया फ्यूचर, हैव लगा हुआ है तो हो गया परफेक्ट, मतलब क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। शी विल बी डूइंग हर वर्क, ये तुमको बता रहा है B4 लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, तो देखो बाबू कहां लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है जी, B4, तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अरे क्या ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं है, यहां तक क्या है तुम लोग को आसान ही था। अगला गौतम समझ आ रहा, उतारा गया,
फटाफट उतारो ना, टाइम नहीं है ज्यादा। फटाफट को भी करो, है ना, देखिए बार बार मिटाने में तकलीफ होता है। जैसे हम बात करते हैं अगला कंसेप्ट जो है हमारा, तो अब थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा टफ होता जाएगा, ठीक है। अगला कंसेप्ट जो है आई और वी, हम लोग क्या बोले, इसके साथ में हमेशा ध्यान रखेगा विल प्लस, अगर विल आ गया ध्यान देगा इसमें, अगर आई और वी के साथ में अगर हम विल यूज किए हैं, देखो विल तो सबके साथ ही होता है सबके साथ, लेकिन अगर हम आई और वी के साथ में अगर विल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें यह दिखाएगा कि इसमें डिटर्मिनेशन के बारे में हो रहा है जिक्र, जैसे संभावित अवश्य के बारे में हो रहा है। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ मतलब होता है कि कोई चीज की निश्चितता का बोध कराता है। जैसे आई विल गो टू हाउस, मैं अपना घर अवश्य जाऊंगा। अगर कोई आदमी बीमार है, मैं डॉक्टर पास अवश्य जाऊंगा, तो वहां पे तुम विल बोलकर ये दिखा सकते हो कि मुझे जरूर जाना है, समझ रहे। तो ये चीज का तो किसके लिए बताता है, डिटरमिनेशन। और इसी तो बोल जाता है प्रोमिस करना, मान लो किसी के साथ प्रोमिस करना है, आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता हूं। तो लड़की कर रही तो नहीं छोड़ सकती हूँ। तो कुल मिला के किसी के साथ तुम वायदा कर रहे हो ना, प्रोमिस कर रहे हो, तो तुम निश्चितता का बोध करा रहे हो, तो डिटर्मिनेशन करवा रहे हो, तो तुम विल लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल देकर हम तुमको समझाना चाहेंगे, ध्यान देगा एग्जांपल, तुम लोग क्या करेगा, ध्यान देगा, एग्जांपल बहुत बड़ी चीज होता है। जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आई विल डू दिस वर्क ऑन टाइम। देखो ध्यान देगा, क्वेश्चन ही जोड़ देगा किस पे, आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। वी विल गिव यू सम मनी। ये 4 एग्जांपल है, ये 4 एग्जांपल के साथ लेक्चर हम खत्म करेंगे। ध्यान देगा, पहले ये कंसेप्ट बोल रहा है कि आई विल अगर लगा दिए तो आता डिटर्मिनेशन दिखाएगा, आता प्रोमिस। मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम काम करो। हम नहीं बोलेंगे ए सर आप कोचिंग खोलिए हम आपको साथ देंगे, आप यूट्यूब चैनल चालू कीजिए हम आपको साथ देंगे। तो हम उनको क्या दिखा रहे हैं, अपना डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं। हमने तुम पढ़ो ना, तुम्हारा एग्जाम पास कराना भार मेरे ऊपर है। तो क्या हो गया, हम तुमको प्रोमिस कर रहे हैं, हम तुमको डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे क्या किए, आई के साथ में विल का प्रयोग किए। आई सैड मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, आई विल डू दिस वर्क ऑन टाइम, मैं ये काम को ना समय पर करूंगा, आप टेंशन मत लो सर, मैं ये काम ना आपका जो होमवर्क है ना इस ऑन टाइम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क ऑन टाइम। तो मैं आपके साथ डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूं, दृढ़ संकल्प दिखा रहा हूं, प्रोमिस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ये वाला। आई विल डू माई बेस्ट, व्हेन आई गो टू एग्जाम, तो एग्जामिनेशन हॉल, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना जो एग्जाम है ना वो मतलब अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ये हो गया, बताने की बात ही नहीं। वी विल गिव यू सम मनी, है ना, वी विल गिव यू सम मनी, हम लोग मिलकर सब आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे, कुछ पैसे देंगे। तो हो गया। मुझे बताओ एक चीज, क्या किसी को परेशानी हुआ क्या, अगर नहीं हुआ तो इसको नोट डाउन करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।